हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 10th का रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन। आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब प्रश्न है, क्या है सर लीनियर मैग्निफिकेशन। बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि जब भी हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो बेटा इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के द्वारा, कभी ऐसे और कभी ऐसे। ये प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना है लंबाई में। ये प्रतिबिंब वस्तु से लंबाई में कितने गुना बड़ा है अथवा कितने गुना छोटा है। ये तो तुलनात्मक अध्ययन है प्रतिबिंब की लंबाई का वस्तु की लंबाई के सापेक्ष, यही कहलाता है आवर्धन। कभी कभी हम चीजों को नंगी आंख से देखते हैं तो वो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखता है, लेकिन जब हम चश्मे पहन लेते हैं, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, प्रकाशिक यंत्र, तो हमें वस्तु आकार में बड़ी दिखने लगती है अथवा सूक्ष्म दिखने लगती है। ऐसी दशा में हम कहते हैं वस्तु का आवर्धन हो गया है या प्रतिबिंब आवर्धित है, बड़ी हो गई है अथवा छोटी हो गई। तो कोई भी दर्पण वस्तु के प्रतिबिंब को कितना गुना बड़ा करता है अथवा कितना गुना छोटा कर देता है, इसी चीज का अध्ययन हम रेखीय आवर्धन में करते हैं। आइए आपको बता दें क्या है आवर्धन की परिभाषा। अगर दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहते हैं, क्या रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या कहेंगे। हम कहेंगे क्या गोलीय दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आइए आपको दिखाते हैं इस चीज को कैसे ये होता है, कितना गुना होता है, इसका सूत्र क्या है। ठीक है, जैसे आप जनरली तो जान ही जाएं कि आवर्धन बराबर मैग्निफिकेशन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई। अब इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है बेटा, आइए। देखें बेटा, पहले अवतल दर्पण द्वारा, थोड़ा आसान पड़ता है चीजें, इसलिए हम लोग पहले किससे देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये है बहुत इजी। ये ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, वस्तु है, किरण मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात फोकस से, वक्रता केंद्र से, और उसी पथ पर क्या हो जाएगी,
चली जाएगी, चूँकि अभिलंबवत है, जहाँ काटेगी वहाँ मान लेते हैं प्रतिबिंब क्या बेटा, आई, लंब गिरा देंगे आई डैश। ठीक, आपको बता दें कोई भी किरण अगर वस्तु से चलती है तो अंततः उसको जाना कहाँ से होता है, प्रतिबिंब से। ये बहुत शाश्वत नियम है जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब सी और एफ के कहाँ बना है, बीच में। जरा एक त्रिभुज लीजिए ओ पी ओ डैश और त्रिभुज आई पी आई डैश। अगर आप ध्यान दें तो दोनों समरूप हैं। क्यों, ये 90 ये 90, दोनों में ये दोनों के इक्वल होगा, चूंकि आई बराबर क्या होगा, आर होगा, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब अगर आप ध्यान दें बेटा, तो जब समरूप हो गया तो संगत भुजाओं के अनुपात भी समान होंगे, यानी आई डैश बटे ओ डैश बराबर पी आई डैश बटे पी ओ डैश। आई डैश वास्तव में वस्तु की लंबाई है, ओ डैश आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई, ओ डैश वस्तु की लंबाई, पी आई डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको माइनस में लेंगे चूंकि इधर आ रहे हैं। पी ओ डैश वस्तु की दूरी है, ये इसको भी माइनस में लेंगे चूंकि इधर आ रहे हैं, लेकिन प्रतिबिंब भी तो नीचे बन रहा है तो माइनस में लेंगे। यही आवर्धन हो गया बेटा। क्या बना, आई अपान ओ। अगर आप ध्यान दें ये तो कट जाएगा, तो वी अपान यू, माइनस को इधर वाले पर लगा दूंगा। क्या देखा है आपने कि आवर्धन का सूत्र मिल गया, आई अपान ओ बराबर क्या, माइनस वी अपान यू। आपको एक खास बात बता दें कि सवाल लगाते समय हमेशा इसी वक्त देख ही लीजिए। चलो अच्छा बाद में दिखाते हैं, एम बराबर आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। सेम यही फार्मूला लग जाएगा उत्तल के लिए भी, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये उत्तल दर्पण है, सबको पता है कि ये उत्तल दर्पण है। ये बेटा ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। शायद आपको ये ना दिख रहा हो, लेकिन आप जान तो रहे हैं, बहुत बार दिखाया। ये देखिए ये वस्तु है, ओ डैश, किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत हुई, दूसरी वक्रता केंद्र से जो दर्पण पर अभिलंबवत गिरी थी और अपने मार्ग पर ही वापस क्या हो गई थी, आई पर काटते हुए प्रतीत हो रही हैं। लंब डाल दीजिए, आई डैश हो गया, आभासी सीधा वस्तु से छोटा पी और एफ के बीच। एक किरण मैं लूंगा, मैं आपसे कह चुका हूं अगर कोई चीज वस्तु से चलती है तो उसको आना किससे होता है, प्रतिबिंब से आना होता है। तो एक किरण जो वस्तु है, यार क्या बताऊं, एक किरण जो वस्तु से चलेगी आएगी किससे, प्रतिबिंब से होकर, प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत हो रही है। सही थोड़ा खींच दे भाई, अच्छा नहीं लगता है हमको, कोई चीज़ अच्छे से ना हो तो अच्छी नहीं लगती। अरे भाई अब भाव खाने लगा ये फिगर। ये इसको चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये आई है, ये आर होगा, बराबर होगा, ये आर तो ये भी कितना ही होगा, आर ही होगा। बाकी तो आप जानते ही हैं, आप समझदार हैं, आपकी समझदारी में कोई कमी नहीं है बेटा। ठीक है, अब आप देख लें त्रिभुज ओ डैश पी, ठीक है, इधर लिखें, और दूसरा त्रिभुज आई डैश पी। मैं आपको दिखा देता हूं क्यों मैं यहां से लेकर आया, चूंकि जो चीज ऊपर ओ वस्तु से चली वो प्रतिबिंब से ही जाती हुई प्रतीत होगी। आपको पता है आई बराबर आर होगा, सबको पता है।
आपको ये भी पता है ये 90 तो ये भी 90, ये वाला, तब तीसरा अपने आप बराबर होगा। कुल मिलाकर त्रिभुज समरूप हो गया। अब जब समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात आई डैश बराबर बटे ओ डैश, आई डैश बटे ओ डैश। आई डैश सबको पता है वस्तु की लंबाई नहीं प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ डैश वस्तु की लंबाई है, आई डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है, v से लेंगे वो भी प्लस में चूंकि उधर है, और पीओ डैश इधर माइनस में लेना पड़ेगा। ये वस्तु की लंबाई ओ से, यही आवर्धन है। आप देख ले दोनों के फार्मूले बिल्कुल सेम है, माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा, अल्टीमेटली सबको पता लग गया, ठीक है, माइनस ही हो जाएगा अंततः। अब आपसे जरा कुछ ये कहते हैं, अगर प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक हुआ, तो आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब नीचे बनता है तो माइनस में लेना पड़ेगा, और वस्तु तो ऊपर ही रहता है तो प्लस में, यानी तब आवर्धन निगेटिव आएगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस में होता है। अगर प्रतिबिंब कैसा हुआ, आभासी हुआ, तो m बराबर आभासी प्रतिबिंब का प्रतिबिंब भी ऊपर बनता है तो प्लस में, वस्तु तो ऊपर होता ही है तो प्लस में। यानी अगर कभी भी आपको आभासी प्रतिबिंब कहा हुआ है तो आवर्धन आप प्लस में लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहा है तो आवर्धन आप किस में लेंगे, माइनस में। आपको बता दें अगर वैल्यू पता है v और u की तब तो आप रखेंगे, लेकिन अगर आपको v और u की वैल्यू नहीं पता है तो आप सीधे vu ही रहने देंगे आवर्धन के सूत्र में, कभी भी चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको ये भी बता दें कि हमेशा अगर 1 मिलता है आवर्धन तो मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर है, +1 मिलता है तो मतलब आभासी और प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई बराबर, -1 मिलता है तो इसका मतलब वास्तविक है लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, ठीक है। अगर 1 से कम मिलता है तो मतलब प्रतिबिंब छोटा है, 1 से ज़्यादा मिलता है मतलब प्रतिबिंब बड़ा है। ये सभी आवर्धन के नियम, ठीक है बेटा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।